हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल की वीडियो में हमने कुछ केसेस किए थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करने के। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। अब मैं एक और टॉपिक लेके आ रही हूँ, जैसे कि मान लो ए एंड बी आर पार्टनर, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio of 7:3. Their ratio 7:3. A surrender 210 from his share and B surrender 110 from his share in favor of C। C नया पार्टनर है। अब ए जो है वो अपने शेयर का 210 दे रहा है और बी जो है वो अपने शेयर का 110 जो हिस्सा है सी को दे रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में दो पार्टनर्स जैसे आपको दिए हुए हैं, तो ये बी सरेंडर कर रहा है 110 और ए सरेंडर कर रहा है 210। तो ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ए सेक्रीफाइस 210 और बी सेक्रीफाइस 110। तो वैसे ही एज न्यू शेयर हमने फाइंड करना है। तो जब भी आपको सेक्रीफाइस रेशियो गिवन है तो आपने फॉर्मूला क्या लगाना है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड जो है 7/10 है और ए की सेक्रीफाइस रेशियो है 2/10। एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 5/10। ऐसे हम बीज न्यू शेयर निकालेंगे। तो बी का न्यू शेयर वही फॉर्मूला, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड जो दी है वो है 3/10 और सेक्रीफाइस है 1/10। 10 एलसीएम 3 - 1 इंटू से 2/10। अब सी का शेयर देखो कैसे फाइंड करना है। जो ए ने सेक्रीफाइस किया प्लस बी ने जो सेक्रीफाइस किया उन दोनों को ऐड कर दोगे, दैट इज अ सीज शेयर। अब देखो कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है 210 और बी सेक्रीफाइस कर रहा है 110। तो सेक्रीफाइस का मतलब ये अपने में से शेयर जो है वो सी को दे रहे हैं, नए पार्टनर को शेयर दे रहे हैं। तो जो दोनों का सेक्रीफाइस शेयर होगा वही सी का शेयर आएगा। तो आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी आ गई, 5:2:3। दैट इज आंसर। तो इसमें था कि हमें सी का शेयर गिवन नहीं था, तो सी का शेयर हमने कैसे फाइंड किया, दोनों का सेक्रीफाइस ऐड करके हमारे पास सी का शेयर आ गया। हम अब एक क्वेश्चन लेते हैं और जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट होगा कि जैसे हमें एग्जैक्ट सेक्रीफाइस दी थी तो हम कैसे फाइंड कर रहे थे। अब है आपके पास आर एंड टी आर पार्टनर, दो पार्टनर हैं आर एंड टी। देयर रेशो उनकी जो रेशो दी हुई है वो है 3:2। एस ज्वाइन द फॉर्म, एस ने फॉर्म ज्वाइन कर ली और एस का शेयर हमें गिवन नहीं है। इसमें से आर सरेंडर कर रहा है, आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। अब इसका मतलब समझना आपने, ऑफ हिज शेयर, एंड टी 1/5 ऑफ हिज शेयर। दोनों में दिया हुआ है ऑफ हिज शेयर, मतलब अपने शेयर का वो कर रहे हैं सरेंडर वैल्यू। किसको दे रहे हैं, इन फेवर ऑफ एस, इन फेवर ऑफ एस। तो देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि आर और टी जो है दो पार्टनर्स हैं और उनकी ओल्ड रेशो हमें गिवन है। तो पहले हम लिख लेंगे ओल्ड रेशो 3:2, ठीक है।
एस ज्वाइन कर रहा है, आर सरेंडर कर रहा है। अब आर का सेक्रीफाइस कैसे निकालना है? 1/4 ऑफ हिज शेयर, मतलब इतना परसेंट अपने शेयर का दे रहा है, तो इतना परसेंट कितना हुआ वो हमने फाइंड करना है। तो आर सेक्रीफाइस हमने फाइंड करना है। तो कैसे निकालोगे आर सेक्रीफाइस? जो हमारा आर का शेयर है दैट इज 3/5, अपने शेयर का 1/4 वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो अपने शेयर का कर रहा है मीन टू से 3/20। जब भी आपको ऑफ हिज शेयर वर्ड दिया हो तो आपने सेक्रीफाइस ऐसे ही निकालनी है, जितना उसका अपना शेयर है मल्टीप्लाई जितना वो सरेंडर कर रहा है, दैट इज द सेक्रीफाइस शेयर। ऐसे ही हम एस का निकालेंगे। एस का अपना शेयर कितना है? 2/5 मल्टीप्लाई कितना वो सरेंडर ऑफ हिज शेयर, 1/5 ऑफ हिज शेयर। जब भी ऑफ वर्ड लिखा है तो मल्टीप्लाई करके आपने इसकी सरेंडर वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो ये आ गई सेक्रीफाइस रेशो। अगर हमने यही भी इक्वल कर ले तो ज्यादा बेटर है, जैसे यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 20 है, हम 100 बना लेते हैं। 5/5 15/100 और इसका कर देते हैं 4/4 8/100। तो 15 और 8 हमारी सेक्रीफाइस रेशो आ गई। बट हमें तो न्यू रेशो फाइंड करनी है, तो न्यू रेशो क्या होगी? आर्स न्यू शेयर। आर का न्यू शेयर क्या बनेगा? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड है इसकी 3/5 और सेक्रीफाइस जो हमने अभी फाइंड की है 15/100। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास? 100। तो 23 दा 60 में से 23 का नहीं आएगा, 60 में से 15 लेस कर दोगे। अब 60 में से 15 लेस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 45। यहाँ पे आएगा 45। ऐसे ही हम एस का शेयर निकालेंगे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो ओल्ड इसका कितना है? 2/5 और सेक्रीफाइस है 8/100। सेम एलसीएम हमारा 100 आ गया। 20 to the 40 minus 8 32/100। अब रह गया आपका कौन सा शेयर रह गया आपका? सॉरी ये टी का था, एस का नहीं। अब यहाँ पे आएगा एस का शेयर, जो न्यू पार्टनर। अब मैंने बताया था कि अगर आपको न्यू पार्टनर का शेयर नहीं दिया तो जो ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस शेयर हैं वही आप क्या है कंसीडर करोगे। तो आर का सेक्रीफाइस था 15/100 और टी का जो सेक्रीफाइस है वो कितना है? यहाँ पे भी टी आना है। टी का सेक्रीफाइस है 8/100। 100 एलसीएम लिया, 15 + 8 तो ये आ गया 23/100। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी आ गई आपके पास? 45 32 एंड 23। तो ये आंसर है। सिर्फ ये डिफरेंट पॉइंट था जिसमें क्या लिखा हो ऑफ हिज शेयर, तो आपका जो सेक्रीफाइस रेशो है वो आपने इस तरीके से निकालनी है। अगर फ्रॉम लिखा होता तो वो एग्जैक्ट होती है, वो आप सीधा ही लेस कर देते हो। अब एक आधे क्वेश्चन से और हम क्लैरिटी करेंगे कि कैसे और सॉल्व करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब जो दो पार्टनर इकट्ठे ही फर्म को ज्वाइन करें तो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या कैसे फाइंड करेंगे? जैसे ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर कि दो पार्टनर है और उनकी रेशो क्या है? इक्वल है। दे एडमिट सी एंड डी, दे एडमिट सी एंड डी एज पार्टनर। दो पार्टनर हमने एडमिट कर लिए, सी और डी, विद 1/5 एंड 1/6 शेयर, कि उनका जो शेयर है 1/5 है और 1/6 है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करना तो वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट मेथड किया था फर्म का प्रॉफिट लेट करके,
बट दो पार्टनर का कैसे करोगे, पहले तो ओल्ड रेशो कितनी है, इक्वल, ठीक है। लेट फर्म प्रॉफिट के मान के चलते कि हमारी फर्म का जो प्रॉफिट है वो 1 रुपीज है, इसमें से सी एंड डी शेयर, सी और डी का शेयर कितना है 1/5 प्लस 1/6, इसको प्लस कर देंगे कि टोटल शेयर सी और डी का कितना बना 6 5 30, ये आ गया 11/30। अब रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर, अब 1 प्रॉफिट में से सी और डी जो नए पार्टनर आए हैं दोनों का शेयर हम लेस कर देते हैं, 30 माइनस 11 19/30, ठीक है। तो ये जो रिमेनिंग शेयर है वो किसका शेयर है, रिमेनिंग ए और बी का, ये रिमेनिंग किसका है, ए एंड बी का। तो हम पहले निकालेंगे एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर। अब इक्वल पार्टनर थे, दो पार्टनर है तो 1/2 मल्टीप्लाई जो उनका रिमेनिंग शेयर उनको ही देना हमने 19/60। ऐसे ही बीज न्यू शेयर 1/2 उनका ओल्ड शेयर है और रिमेनिंग से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी कितना आ गया 19/60। सी शेयर, सी का शेयर कितना था 1/5, अब हमने 60 लेके आना है, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 12/60। ऐसे ही हमने डी का शेयर लेके आना है तो 1/6 मल्टीप्लाई किससे करोगे इसको 10 से, 10/60। अब सबके नीचे 60 60 एलसीएम आ गया। अब हम रेशो ले लेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी क्या बनेगी इस क्वेश्चन की 19 19 12 एंड 10, दिस इज द आंसर। सॉरी। तो ये था हमारे आज के टॉपिक जिसमें हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की है, कैसे फाइंड करते हैं अलग अलग मेथड से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल की क्या क्या वैल्यूएशन तो कर ली हमने, ट्रीटमेंट क्या होगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, क्योंकि एडमिशन में नया पार्टनर गुडविल अपने साथ लेके आता है। अगर वो लेके आ रहा है तो वो ओल्ड पार्टनर को देनी होती है इन सैक्रिफाइस रेशो। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन कैसे की जाती है। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।